के पुरुषार्थ के लिए समर्पित है, वैसे त्याग और समर्पण से और मुखर हो गए। तो ऐसे कार्यक्रम के करने वाली बहुत बड़ी बात है। आप सभी जानते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार हौसला तो रखिए चलने का। गोविंद दोदराजका जी जैसे पथिक का रास्ते भी इंतजार करते हैं। नमन तुम्ही करतामन। आदरणीय वीरा मुंडा जी का भी सम्मान करें। सर, मैं आग्रह करूंगी सभी परिवार से कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे और ये देश के 2-3 संचालकों में एक है हमारे ठीक थोड़ा ये हास्य के भी कवि हैं और फिर गीत ऐसे पढ़ते जैसे आपकी आंखों में आंसू आ जाए। सुदीप हुए सबसे बड़े गीतकारों में शामिल होने जा रहे हैं। लपेटे में नेताजी इन सारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं। हेमंत पांडे जी सुरभि के आयोजन में पहले भी आए हैं और जमशेदपुर में दूसरी बार हैं। और एक सुश्री मनु वैशाली जी हैं। लोग कभी से कलेक्टर होके आ जाइए यूपीएससी करके, तो विनीत भाई ने कहा कि स्लिप दे के मिलना होगा। हमारे कवियों की टीम है और मैं अपने भी सभी कवि प्रज्वलन की पावन बेला है। तो मैं गोविंद जी देख नहीं रहे। हाँ ठीक एक मिनट। हाँ नहीं हो पाया, ठीक से नहीं हो पाया। एक मिनट नहीं है। घूम के सामने देखिएगा। दोनों के बीच एक रात का इश्क है और प्यार एक तरफ से हो तो सजा देता है और दोनों तरफ से हो तो ये तो आपने लिखा होगा। तो आनंद के सरोकारों को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए हास्य से हम इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहते हैं, जो आदरणीय विनीत जी चौहान तक जाएगा और देशभक्ति के ज्वार से इस कवि सम्मेलन को बड़ा और खड़ा करेगा। मैं पहले कवि को आवाज दूं, उसके पहले कुछ प्रार्थनाएं आपसे करना चाहता हूं। कैमरा पर्सन साथ सब लोगों के भी काम पूरे हो ही गए होंगे। अब थोड़ी देर के लिए एक वातावरण ऐसा मिले कि सब लोग मंच पर ही देख रहे हों, कोई और अतिरिक्त क्रियाओं को थोड़ी देर के लिए विश्राम दिया जाए। देखो, कवि सम्मेलन को 2 ही बातों से खतरा होता है। एक तो भीतर के एल्कोहल से, दूसरा बाहर के कोलाहल से। भीतर के एल्कोहल का खतरा आज इन कवियों ने टाल दिया है। इसलिए भी टाल दिया क्योंकि आयोजकों की तरफ से कोई व्यवस्था भी नहीं थी। पर बाहर का कोलाहल का खतरा टालने की जिम्मेदारी मैं तमाम संभ्रांत श्रोताओं के कंधों पर सौंपना चाहता हूं। और एक बात आदरणीय मनु वैशाली थी तो हमने कसम खा ली कभी किसी नेता को नहीं लपेटेंगे। तो एक बार ताली बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। होली का ये कवि सम्मेलन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तालियां तो आपकी इसलिए भी मेरे लिए होनी चाहिए कि इतने सालों बाद झारखंड में हेमंत वापस आए हैं और कल की सबसे बड़ी हेडिंग ये होगी, इस हेडिंग पे आप ताली बजाना, कि आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने मंच पर हेमंत का किया सम्मान। सबसे बड़ा, इससे बड़ी हेडिंग कुछ नहीं होगी। इससे बड़ी हेडिंग कुछ नहीं हो सकती है। तो सर, मैं उसी उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूं और महिलाएं बैठी हुई देखिए, ताली अभी से बजाना शुरू कर दिया है आपने। महिलाएं कवि सम्मेलन में आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी पति अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में लाते हैं, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं। उनको कवि सम्मेलन में आप लेके आया करेंगे। आप उनको चारों धाम की यात्रा कराइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना। जीवन भर आप रोएंगे सर मैं रो रहा हूं। अभी एक हफ्ते पहले हमारी पत्नी कानपुर के शॉपिंग मॉल में ले गई, कहने लगी रोज कवि सम्मेलन में रहते हो, ये चैनल वो चैनल, तुम्हें कुछ कपड़े दिलाने। तो हमने कहा दिला दो। तो उसने दुकान वाले को बुला, उसने भैया इनको कुछ शर्ट दिखाओ। अब हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। जितने भी पति हैं अपने सीने पे हाथ रख के कसम खाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है
तो सर आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है, आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो हमसे कहने लगी नीली वाली शर्ट कैसी है? हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले ले, हमने कहा 2 ले ले। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी, तो हमने कहा आगे काम आएगी। कहने लगी लाल वाली खिलेगी, हमने कहा लाल वाली खिलेगी। कहने लगी नीली वाली तो सबसे अच्छी है, हमने कहा नीली वाली सबसे अच्छी है। कहने लगी गुलाबी वाली पहन लोगे तो देवानंद लगोगे, हमने कहा गुलाबी वाली पहनेंगे तो देवानंद लगेगी। कहने लगी हरी वाली तो सबसे अद्भुत, हमने कहा हरी वाली सबसे अद्भुत है। हरी वाली पसंद है, हमने कहा पसंद है। उसने कहा भैया हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। सर हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। हमारे बगल में राहुल गांधी भी पिचकारी खरीद रहे थे। 2 दिन बाद वो वापस करने चले गए। तो दुकान वाले से भैया क्या दिक्कत है, पिचकारी वापस करने क्यों आए हो? तो राहुल गांधी जी ने कहा ये पिचकारी हम नहीं लेंगे, पिचकारी आपकी खराब है। उसने कहा क्या खराब है? तो राहुल जी ने कहा इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो उसने कहा पानी नहीं आएगा। तो उसने कहा पानी नहीं आएगा तो कौन आएगा? तो उसने कहा आएगा तो मोदी ही। ताली बजाइए पर हाथ ताली जोरदार। अब मेरे लायक आप हो गए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आप थोड़ी देर सुन लेंगे। मैं तो सर एक स्कूल में पढ़ाता हूँ उत्तर प्रदेश में। अब हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीज की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। बहुत अच्छा है ना। तो सर हम लोग इसी तरीके से निपटा देते हैं। तो हमने बताया आपको हमारा उत्तर प्रदेश व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, पर सबका नाम नहीं लेते हुए सभी जमशेदपुर के विद्वजन, कई अफला फातून और कई तरह के उतार चढ़ाव के बीच में जब जीवन में ऐसा समय मिलता है एक साथ आनंद लेने का, तो वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिसे कहा जाए कि जीवन के उद्देश्य को समझने का मौका भी देता है, और उसको हम हमेशा लेकर आगे बढ़ते हैं। कोविड के झंझावातों से निकलकर आज ऐसे कवि सम्मेलन में हम सबका होना ही अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। और ये अवसर सुरभि परिवार हम सबको हमेशा देता रहा है। पिछले मेरे द्वारा इस समय बहुत अधिक कहना उचित नहीं है, समय की पाबंदी तो नहीं है, लेकिन जहाँ इतने बड़े बड़े हमारे, ये हमारे लिए भी जरूरी है और देश के लिए भी जरूरी है। जमशेदपुर वासियों को यह अवसर हमेशा मिलता रहे, ऐसी शुभकामना के साथ ही मैं दोनों वक्तव्य को पूरा करता हूँ, एक तो उद्घाटनकर्ता का और दूसरा मुख्य अतिथि का। होली के समय में किसी को मुख्य अतिथि बनाना कितना खतरे का काम है, ये तो मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन मैं पुनः बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय गोविंद जी को कि ये जो एक जिसे कहा जाए प्रवाह के रूप में, अविरल धारा के रूप में कविता पाठ का एक जमशेदपुर में वातावरण को एक
जिसे कहा जाए कि स्पंदन देते रहे हैं और जमशेदपुर वासी को रसास्वादन कराते रहे हैं, ऐसे गोविंद जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस समय इतनी ही बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सब यहाँ पर उपस्थित है, आप आनंद लें और आने वाले दिनों में अपने रचनात्मक जीवन को आगे बढ़ाते हुए इसी तरह से रंग विभोर होकर उत्सव मनाते हुए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।